एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, भाई साहब इनको लेके बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज। मैं कह रहा हूं ये लेक्चर को एंड तक देख लेना और आपका सारा का सारा कंफ्यूजन मैं यहां पर करने वाला हूं अगले 5 मिनट के अंदर दूर। भाई साहब पेन और पेपर लेके बैठ जाना और अगले 5 मिनट सुन लेना बहुत ध्यान से। आज के बाद कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। आओ फटाफट से शुरू करते हैं। मैं ओमन अंसारी और आप देख रहे हैं भाई साहब ज्ञान जंक्शन। देखिए एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की अगर अपन बात करने की कोशिश करें तो बहुत बेसिकली आपने कुछ नहीं करना है। कोई भी सब्सटेंस मेरे लाल जो आपको H प्लस आयन दान कर दे, H प्लस आयन दे दे, कौन सा आयन दे दे मेरे लाल? H प्लस, तो वो होगा एसिड। क्या होगा? एसिड होगा। फॉर एग्जाम्पल HCl तोड़ो तो क्या हो जाएगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, मेरे लाल H प्लस मिल गया, एसिड है। अगर आप H2SO4 देखो तो क्या होगा? 2H प्लस 1 प्लस SO4 माइनस 2, क्या H प्लस मिल गया? क्या होगा मेरे लाल? क्या होगा? एसिड होगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको H प्लस आयन देता है क्या होता है मेरे लाल? एसिड होता है। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको OH माइनस आयन प्रोवाइड कराए, कौन सा आयन प्रोवाइड कराए? OH माइनस। H प्लस है तो एसिड और OH माइनस है तो बेस। OH माइनस है तो क्या हो जाएगा मेरे लाल? बेस। जैसे क्या है? NaOH। अगर NaOH को देखोगे तो Na प्लस प्लस OH माइनस, क्या मिल गया मेरे लाल? OH माइनस। क्या है? बेस। तो आप एसिड बेस को अलग अलग कर सकते हैं और एसिड बेस को जब आप मिला देते हो तब बन जाता है सॉल्ट। जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करा देते हैं तब क्या बन जाता है मेरे लाल? सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जरा यहां पर ध्यान से देखिए, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट हैव अ सोर टेस्ट। समझ में आ रही है बात? कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं भाई साहब। और ये क्या करते हैं? H प्लस आयन डोनेट करते हैं। जबकि अगर अपन बेसिस की बात करें, कुछ एग्जांपल वहां पे लिखे हुए हैं। बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट हैव अ बिटर टेस्ट एंड अ स्लिपरी फील। अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो ये कैसे होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं और ये टेस्ट में सोर होते हैं भाई साहब। सॉल्ट्स क्या होते हैं? तो अपन को पता है, सॉल्ट्स जब एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। आप इनमें डिफरेंसेस बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कुछ यहां पर लिखे हुए हैं, जल्दी से बता देता हूं मेरे लाल। डेफिनेशन आपको पता है, मैं बता चुका हूं। H प्लस आयन, एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन डोनेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? टेस्ट कैसा होगा? यूजुअली सोर होते हैं, ठीक है क्या? आपको कभी भी लैब में इनका टेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां मैंने मेंशन कर दिया है। जबकि अगर आप बेसिस की बात करते हैं तो टेस्ट में कैसे होते हैं? यूजुअली बिटर होते हैं। फील की बात कर लो तो ये कैसे होते हैं भाई साहब? कोरोसिव होते हैं। अगर आप बात करें बेसिस की तो थोड़े स्लिपरी होंगे। जैसे आपने बेकिंग सोडा देखा है, बेकिंग सोडा को पकड़ के देखो, थोड़ा थोड़ा स्लिपरी लगेगा भाई साहब, हाँ या ना? ठीक है। अगर आप पीएच की बात करते हैं तो एसिड्स का पीएच लेस देन 7 होता है, जबकि बेसिस का पीएच होता है ग्रेटर देन 7। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, HCl, H2SO4, HNO3, इस तरह के जो H प्लस आयन डोनेट कर दे। जबकि बेसिस की बात करें NaOH, NH3, ठीक है क्या? KOH, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है क्या? CaOH का होल ट्वाइस, जिनमें OH है वो सारे के सारे क्या है मेरे लाल? बेसिस हैं। सॉल्ट्स की अगर अपन बात करें तो कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। मतलब बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जिनका फॉर्मेशन होता है दीज आर द नोन एज सॉल्ट्स। समझ में आ रही है क्या बात? दोनों चीजें आपस में मिल जाती है। टेस्ट कैसा होता है? इट कैन बी सॉल्टी एंड अ वेरियस डिपेंडिंग ऑन द सॉल्ट। आप ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस तरह का है, तो टेस्ट भी उसी तरह से बदल जाता है। कोई ऐसा बहुत ज्यादा पूरी तरह से कंफर्म टेस्ट आप बता नहीं सकते हैं उसका, जब तक आपको पता नहीं है सॉल्ट कौन सा है। अगर आप फील की बात करें तो टिपिकली कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे आपने घर का नमक देखा हुआ है ना, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसे कहते हैं, नमक आप यूज करते हो, कैसा होता है? पकड़ के देखो तो क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टलाइन फील होता है। पीएच की बात करें तो कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है क्या? एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्ट है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो टेबल सॉल्ट आपने NaCl देखा हुआ है, KNO3 देखा हुआ है। आप जो सा
जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, अगर एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिडिक सॉल्ट होगा, बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बेसिक सॉल्ट होगा, और अगर दोनों सेम स्ट्रेंथ के, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो भाई साहब कौन सा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। यहां पर कुछ मैंने दिखाने की कोशिश करी है। सिट्रिक एसिड होता है लेमन के अंदर, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार बोर्ड में डायरेक्टली सवाल आ जाता है। समझ में आ रही है बात। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बनता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, वो भी दूर कर दी जाएगी। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।